हाय दोस्तों। तो आज की किस की स्टार्टिंग में फंगलंग शाओशी को आई लव यू कहता है, जिसे सुनकर शाओशी शॉक में आ जाती है और फंगलंग से पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। तुम तो शुरू से ही वो सब करने की कोशिश कर रहे हो जिससे मैं तुमसे दूर रहूं, और तुम्हें तो मैं कभी पसंद भी नहीं थी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया है। फंगलंग इसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि शुरू में तो मैं यही समझता था कि हमें अपनी लाइफ जीने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हकीकत में मैंने अपने आप को कभी भी इतना लकी समझा ही नहीं था कि मेरी भी जिंदगी में कोई इस तरह आएगा। और फिर तुम जैसी इतनी खास लड़की मेरी जिंदगी में आई, जिससे मैं अपने आप को बहुत ही स्पेशल समझने लग गया और मुझे लकी फील होने लग गया। फिर फांगलंग शाओशी को एक नेकलेस देता है और कहता है कि नॉर्थ पोल स्टार नेकलेस है। जैसे नॉर्थ पोल खोए हुए को रास्ता दिखाता है, वैसे ही तुम मेरी जिंदगी में भी नॉर्थ पोल बनकर आई हो, जो हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती है। इसके बाद फंगलंग शाओशी से पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। शाओशी सोचने लग जाती है कि मुझे मिशन कंप्लीट करने के लिए फंगलंग की जरूरत तो पड़ेगी, जिसपे वो फंगलंग को हाँ कर देती है। इसके बाद फंगली और शब्बो होटल जाते हैं। इनको यहाँ जाके पता चलता है कि होटल में सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। इस तरह से इन दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है, लेकिन शब्बो सोचती है कि अगर मैं इसके साथ रूम शेयर करूंगी तो मेरा टेम्परेचर दोबारा से बढ़ने लग जाएगा, लेकिन अगर मैं इसकी तरफ ना देखूं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस सब के बाद ये दोनों रूम में चले जाते हैं और वहां जाके इनको पता चलता है कि रूम में तो बेड भी सिर्फ एक ही है। लेकिन फांगले जल्दी से अपना बिस्तर अलहदा कर लेता है और जमीन पर मैट्रेस बिछाना शुरू कर देता है। इसके बाद फंगले नहाने चला जाता है और जब वो नहाकर वापस आता है तो शब्बो की नज़र फंगले पे पड़ती है, और इसे देखने के बाद शब्बो की हार्ट बीट तेज होने लग जाती है और इसे ये डर होता है कि कहीं मैं दोबारा से कछुए में ना बदल जाऊं। तो वो फौरन अपनी आंखों पे अपने हाथ आगे कर लेती है और फिर अपनी आंखों पे हाथ रखे हुए ही वो ये कहती है कि मुझे पानी चाहिए, और आगे चलना शुरू कर देती है। लेकिन गलती से शब्बो का हाथ फंगले के चेस्ट पे लग जाता है, जिससे ये दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं। और जैसे ही शब्बो फंगले की तरफ देखती है तो इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाता है। ये फौरन फ्रिज की तरफ जाती है और वहां जाके अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करती है और फ्रिज से एक जूस कैन निकाल लेती है और आके फंगले को कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े पहन लो, और ये कहकर ये खुद बेड पर लेट जाती है। शाओशी और फंगलंग टेंट में मौजूद होते हैं और शाओशी अपनी और फंगलंग की तस्वीर इंस्टाग्राम पे लगा रही होती है और फंगलंग को भी कहती है कि तुम भी अपनी और मेरी एक तस्वीर अपने अकाउंट पे पोस्ट करो ताकि सबको पता चले कि अब हम एक कपल हैं। फंगलंग इस बात पे राजी हो जाता है और उठता है और आकर शाओशी के फोन में देखता है तो इसे पता चलता है कि इसने इसका नाम डीमन किंग से सेव किया हुआ है। फंगलंग ये देखकर थोड़ा सा नाराज होता है, लेकिन बाद में वो शाओशी के फोन में अपना नाम मिल्क ग्रीन टी रख देता है और अपने फोन में शाओशी का नाम एज मैशतारो सेव कर लेता है। शाओशी फंगलंग से पूछती है कि तुमने ये नाम क्यों रखा है, जिसपे फंग इसको याद दिलाता है कि जिस कैफे में तुम काम करती हो वहाँ की स्पेशल ड्रिंक का नाम मैशतारो किसिंग है। इस पे शाओशी फंगलंग से कहती है कि मैं तुम्हें किस नहीं दूंगी, तो इसकी बात सुनकर फंगलंग हंसने लग जाता है और ये दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। शाओशी लेटे हुए सोच रही होती है कि अब हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए मुझे कोई ड्रामा वगैरह नहीं करना पड़ेगा, अब तो ये सब काम मैं ओपनली भी कर सकती हूँ। इसके बाद शाओशी फंगलंग के ऊपर सर रखकर हार्मोन्स कलेक्ट करने लग जाती है और फंगलंग भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह फंगलंग और शाओशी नाश्ता कर रहे होते हैं कि मिस्टर के भी इनके साथ आ जाते हैं और ये दोनों मिस्टर के को भी नाश्ता करवाते हैं। मिस्टर के नाश्ता करने के बाद किसी काम से अंदर चले जाते हैं और इनके जाने के बाद वहां पे शब्बो और फंगली आ जाते हैं और ये दोनों भी शाओशी और फंगलंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि दोनों इतने क्लोज कैसे हैं, जिसपे फंगलंग इन दोनों को बताता है कि अब हम कपल हैं। शाओशी और फंगलंग को इतना क्लोज देखकर फंगली भी शब्बो के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहा होता है और इसको अपने हाथ से एप्पल खिलाता है। शब्बो वो एप्पल खा तो लेती है, लेकिन इसकी तरफ मुंह नहीं करती क्योंकि इसे डर होता है कि मैं कहीं फिर से कछुआ में ना बदल जाऊं। नाश्ता करते हुए ये सब बातें करने लग जाते हैं। फंगलिन सबको कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ देर और रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत सी पेंटिंग्स बनानी है। लेकिन फंगलंग कहता है कि मैं तो नहीं यहाँ पे रुक सकता क्योंकि हमें रिसर्च के लिए वापस ऑफिस जाना पड़ेगा। फंगलंग की इस बात पे शाओशी कहती है कि हम तो रुक नहीं सकते, लेकिन तुम और शब्बो यहाँ पे रुक जाओ। ये सुनकर शब्बो अपसेट होती है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता।
ब्रेकफास्ट के बाद शाओशी और फंगलंग यहाँ से जा रहे होते हैं और इन्हें रिसीव करने यहाँ पे मिस्टर हान आया होता है और इन दोनों को एक साथ देके ही उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस कहता है। इसके बाद मिस छाए की शॉप में मिस छाए और डॉक्टर जांग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को भी खिला रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते ये लोग किस करने वाले होते हैं कि पीछे से फंगलंग और शाओशी आ जाते हैं। वो इन दोनों को देखकर वापस मुड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन ये दोनों इनको रोक लेते हैं और बताते हैं कि ऑफिशियली हम भी कपल हैं। शाओशी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और फंगलंग भी इन दोनों को बता देता है कि हम लोगों के मसले भी हल हो चुके हैं और हम भी अब एक कपल हैं। फिर फंगलंग और डॉक्टर जांग एक दूसरे को उनके रिलेशन पे कांग्रेट्स करते हैं। इसके बाद फंगलंग और शाओशी ऑफिस में जाते हैं। ये दोनों बहुत क्लोज चल रहे होते हैं, जिसपे शाओशी कहती है कि हमें इतना क्लोज नहीं रहना चाहिए ऑफिस में, क्योंकि अभी तक हमने ऑफिस वालों को नहीं बताया कि हम लोग अब एक कपल हैं। फंगलंग और शाओशी एलिवेटर के सामने खड़े होते हैं तो इनके पीछे खड़े हुए एम्प्लॉयज इन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। फंगलंग बार बार शाओशी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शाओशी ऐसा नहीं करने दे रही होती क्योंकि इन दोनों के पीछे एम्प्लॉयज खड़े होते हैं। लेकिन कंपनी में सब लोगों को इन लोगों के रिलेशन के बारे में पता चल गया है और ये भी कि ये लोग एक साथ ट्रिप पे गए थे, क्योंकि शाओशी और फंगलंग ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। सब एम्प्लॉयज इनके रिलेशन के बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको आता देखते हैं तो वापस सारे अपने कामों पर बिजी हो जाते हैं। फंगलंग अपने ऑफिस में जाते ही शाओशी को कॉल करता है और उसे काम के लिए अंदर बुलाता है। शाओशी भी फौरन इसके ऑफिस में चली जाती है और शाओशी को अंदर जाते देख के सब एम्प्लॉय से समझ जाते हैं कि शाओशी फंगलंग से अंदर मिलने गई है और आपस में मैसेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। शाओशी फंगलंग के ऑफिस में आती है तो फंगलंग फौरन इसको खींचकर अपने पास बुला लेता है और शाओशी से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शाओशी इससे कहती है कि हमें ऑफिस में थोड़ा फासला रखना पड़ेगा, जिस पर फंगलंग कहता है कि पहले तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती थी, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती थी, अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तुम्हें मसला है कोई। इसके बाद ये सब ऑफिस की मीटिंग में होते हैं और फंगलंग मीटिंग मेंबर से कहता है कि हार्मोन एलिमेंट एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें 4 कपल्स मिल चुके हैं। फंगलंग की ये बात सुनकर शाओशी कहती है लेकिन हमें तो एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कपल्स चाहिए, जिस पर फंगलंग कहता है कि 5वां कपल हम हैं। फंगलंग की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और शाओशी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। इसके बाद फंगलंग अपने तमाम मीटिंग मेंबर्स को बता देता है कि ऑफिशियली अब हम लोग कपल हैं, लेकिन इस पे सारे एम्प्लॉयज कहते हैं कि हमें तो ये पहले ही पता था क्योंकि हम लोगों ने आपकी फोटोज एक साथ देख ली थी और जिस तरह से आप लोग एक दूसरे को देखते हैं उससे ये बात बहुत वाज़ेह हो गई थी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस बात के बाद एक एम्प्लॉय कहता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी कपल्स होंगे उनको अपने पार्टनर से नहीं मिलना। ये सुनकर फंगलंग थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन शाओशी को इससे कोई भी मसला नहीं होता और शाओशी एक्सपेरिमेंट के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद फंगलंग अपने ऑफिस में होता है और इसे शाओशी की याद आ रही होती है। एक्सपेरिमेंट की वजह से इन्होंने एक दूसरे से नहीं मिलना होता, जिसकी वजह से शाओशी अपने घर जा चुकी होती है। फंगलंग शाओशी को मैसेज भी करता है, लेकिन शाओशी फंगलंग के मैसेज का जवाब नहीं देती। शाओशी अपनी मिल्क शॉप में होती है और देखती है कि फंगलंग बार बार इसे मैसेज कर रहा है, जिसपे वो इसे ब्लॉक कर देती ताकि वो रूल्स ना तोड़ सके। ये देखकर कि शाओशी ने फंगलंग को ब्लॉक कर दिया है, फंग बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने ऑफिस से बाहर आकर मिस्टर हान का फोन देखता है कि शाओशी ने हान को तो ब्लॉक नहीं किया। और ये देखकर फंगलंग को और भी गुस्सा आता है, जिससे फंगलंग थोड़ा सा पागल हो जाता है। मिस्टर हान इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फंगलंग अपने रूम में वापस चला जाता है। फंगलंग के ऑफिस में जाने के बाद हान शाओशी को कॉल करके पूछता है कि तुमने फंगलंग को ब्लॉक क्यों किया है, लेकिन पीछे से फंगलंग ये सब सुन रहा होता है, जिसकी वजह से मिस्टर हान फौरी तौर पर फोन काट देता है। इसके बाद शाओशी और जियांग एक साथ बैठे होते हैं तो शाओशी को मिस्टर हान की कॉल आती है, जिस पर जियांग शाओशी से पूछता है कि अभी भी फंगलंग तुम्हें तंग कर रहा है। इस पर शाओशी जियांग को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब तो हम दोनों ऑफिशियली कपल हैं। इसकी ये बात सुनकर जियांग शाओशी से पूछता है कि तुम्हें इससे पहले कभी प्यार हुआ है, तो शाओशी से कहती है नहीं। इसकी इस बात पे जियांग शाओशी से कहता है कि हमें हमेशा ऐसा पार्टनर चूज करना चाहिए जो हमारा हमेशा ध्यान रखे, ना कि ऐसा जो हमें हमेशा हर्ट करे। लेकिन शाओशी कहती है कि फंग बहुत अच्छा है, तुम्हें वो जैसा लगता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जियांग शाओशी की बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है। इसके बाद जियांग अपने घर आता है और आके अपनी रोबोट कैंडी से कहता है कि मुझे फ्यूचर ग्रुप का तमाम डाटा निकाल के दो।
जांग की रोबोट कैंडी जांग को कहती है कि शाशी को तो फंगलंग से प्यार हो गया है, क्या इस सब की रिपोर्ट मुझे अपने प्लेनेट पे करनी चाहिए। इस पे जियांग कहता है कि ये सब तो शाशी के मिशन का ही एक पार्ट है, लेकिन कैंडी जियांग से कहती है कि शाशी तो आपका जेनेटिक मैच है, इस हिसाब से तो शाशी ने हमारे केपटाउन के लॉ की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन जियांग कैंडी से कहता है कि तुम्हें किसी को भी रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फंगलंग शाशी के अपार्टमेंट के बाहर शाशी का वेट कर रहा होता है, लेकिन वहां पे शाशी तो नहीं मिस छाए आती हैं और आकर फंगलंग को बताती हैं कि शाशी आज कैफे में ही रुकने वाली है। ये सुनकर फंगलंग फौरी तौर पर कैफे के लिए निकल जाता है। शाशी कैफे में ही मौजूद होती है, लेकिन शाशी फंगलंग को बाहर खड़ा देखकर भी शॉप का दरवाजा नहीं खोलती। फांग अपने फोन पे लिखकर विंडो के थ्रू शाशी को दिखाता है। इस पे लिखा होता है कि वो इसे याद कर रहा है। शाशी भी अपनी डायरी में लिख के इसे कहती है कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले हमें एक दूसरे से नहीं मिलना। फांग इसे कहता है क्या तुम्हें मेरे बगैर लाइफ अच्छी लग रही है, तो शाशी कहती है कि हम कल मिलने ही वाले हैं, तुम अपसेट मत हो। इसके बाद शाशी ग्लास के थ्रू ही फंगलंग को किस करती है और फंगलंग इसके बाद घर चला जाता है। इसके बाद शाशी को शबो की कॉल आती है। वो पूछती है कि सब कैसा चल रहा है, जिसपे शाशी शबो को बताती है कि अब तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हम अब एक कपल हैं तो मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं इजीली हार्मोन्स कलेक्ट कर पा रही हूँ। और जब से हम कपल बने हैं फंगलंग हर वक्त मेरे पास ही रहता है और ज्यादा करीब ही रहता है मेरे। शबो शाशी को कहती है कि इंसानों के लिए फिजिकल कांटेक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। शाशी इसके बाद शब्बो से पूछती है कि तुम्हारा और फंगले का आपस में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। शब्बो इससे बताती है कि अब तो मैं फंगले की तरफ देखती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा टेम्परेचर जल्दी से बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम में जरूर कोई वायरस आ चुका है। दूसरी तरफ फंगले और फंगली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फंगलंग फंगली को बताता है कि अब तो मेरे और शाशी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। फंगली इसकी बातों से इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि शब्बो इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती और हर वक्त इससे दूर ही रहती है। और फंगली इसी वजह से गुस्सा होकर अपने भाई का फोन काट देता है। अगली सुबह फंगली और शब्बो एक फॉरेस्ट में होते हैं और फंगली शब्बो की ड्राइंग बना रहा होता है, लेकिन शब्बो ने इसकी तरफ मुंह नहीं किया होता, जिसपे फंगली शब्बो को कहता है कि प्लीज तुम अपना मुंह मेरी तरफ करो ताकि मैं तुम्हारी पेंटिंग बना सकूं। शब्बो अपना मुंह फंगली की तरफ करती है, जिसपे फंगली अपनी जगह से उठकर आता है और आके इसके चेहरे से बाल साइड पे करता है, लेकिन इसके बाद फौरी तौर पर शब्बो का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। शब्बो फौरी तौर पे एक आइस पैक लेती है और अपने सर पे लगा लेती है। फंगली इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। शब्बो इससे कहती कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ और वापस से नर्वसली जाके अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। फिर इसके बाद फंगलंग और शाशी ऑफिस में साथ होते हैं और हार्मोन सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो भी हार्मोन्स इनकी बॉडी से रिलीज हो रहे होते हैं वो बजाय कि मशीन में जाएं वो शाशी की रिंग में जाना शुरू हो जाते हैं। ये देखने के बाद शाशी थोड़ी नर्वस हो जाती है। दूसरी तरफ लैब में रिसर्चर्स ये देख रहे होते हैं कि फांग की बॉडी से 0.5% ही हार्मोन्स अब्स्ट्रैक्ट हो सके हैं, और ये देखकर तमाम रिसर्चर्स बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। रात को फंगलंग भी आकर लैब में ये सब देखता है और आकर ये भी बहुत डिसअपॉइंट होता है कि इसकी बॉडी से इतने कम हार्मोन्स क्यों रिलीज हुए हैं। ये भी ये सोच ही रहा होता है कि पीछे से शाशी कॉफी लेकर आ जाती है और फंगलंग थोड़ा सा डर जाता है। फंगलंग शाशी को भी सब बताता है कि मेरी बॉडी से सिर्फ 0.5% ही हार्मोन्स अब्स्ट्रैक्ट हो सके हैं, जिस पर शाशी इसे कहती है कि प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है, तुम ज्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि ये प्रोसेस मुश्किल है जिसकी वजह से ऐसा कभी कभार हो जाता है, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स भी अब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस सब की टेंशन ना लो। फंगलंग को कंफर्ट करने के बाद शाशी फंगलंग को हग करती है और दोबारा से इसके चेस्ट पर हाथ रख लेती है, जिसपे फंगलंग इससे पूछता है कि तुम अपनी बुरी आदत कब छोड़ोगी। शाशी कहती है कि बुरी आदत नहीं है। शाशी फंगलंग को कहती है कि मुझे तुम्हारे हार्मोन्स की स्मेल बहुत पसंद है, जिस पे फंगलंग पूछता है क्या तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या मेरे हार्मोन्स। शाशी कहती है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर शाशी फंगलंग से पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है, मेरी इंटेलिजेंस या मेरी क्यूट लुक्स। लेकिन फांग इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फुलिशनेस और स्टूपिडिटी ज्यादा पसंद है इन दोनों चीजों से।
फंगलंग इससे कहता है कि जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि तुम एक आम सी लड़की हो जिसे कोई नॉलेज नहीं है और बहुत ही बेवकूफ हो। लेकिन जब तुमने लाइव स्ट्रीम की थी और उस पर तुमने खासी मेहनत की थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो। तुम तब तक हार नहीं मानती जब तक तुम अपना गोल अचीव नहीं कर लेती, और इसके बाद तुम मुझे पसंद आने लगी। शाशी ये सब सुनकर खुश होती है, जिस पर फंगलंग कहता है कि अगर तुम स्मार्ट होती तो मुझे कभी भी अप्रोच ना करती और हम दोनों आज इस तरह साथ ना होते। तुम जैसी भी हो मैं उसके लिए खुश हूँ। और इसके साथ ही आज की किस्त खत्म हो जाती है।